बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने रात को ही वीडियो आपको दिखा भी दी थी कि किस तरह से मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पूरे मीडिया में आप देख सकते हैं कि वो ख़बर चल रही है कि मुज़ाकरात का पहला दौर तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के दरमियान हुकूमत के दरमियान अच्छे तरीके से अंजाम पाया है और अब दूसरा दौर होना है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब भी करना है। साथ ही ये ख़बरें भी आ रही हैं कि अब एक करारदाद लाई जा रही है असम्बली के अंदर, इसी हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से। और एक और बड़ी ख़बर ये है कि अब मोहम्मद अली ख़ान साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब जो वज़ीर ममलकत भी हैं, MNA हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने और कुछ और लोगों ने भी मुलाकात कहा जा रहा है की है इमरान खान साहब से और ये वाज़े कर दिया है। तकरीबन 12 बताई जा रही है तादाद, जिनमें वफाकी और सूबाई वज़रा हैं जिन्होंने कहा है कि पाबंदी हटाई जाए तहरीक लब्बैक के ऊपर से, और तहरीक लब्बैक के ऊपर से अगर पाबंदी ना हटाई गई तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा है कि फिर मैं इस्तीफ़ा भी दे सकता हूँ। तो ये बहुत वाज़े है कि एक बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के अंदर से ही सामने आ गई है जो तहरीक लब्बैक के एक तरह से हक़ में है और ये कह रही है कि जी इन पर किसी सूरत पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ अभी ये इतलात भी आ रही हैं कि शेख रशीद की रिहाइश गाह के बाहर भी एहतजाज हुआ है और उनकी जो रिहाइश गाह लाल हवेली उसके सामने मुजाहिरीन ने एहतजाज किया है, शेख रशीद के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है और मुजाहिरीन की जानिब से फ़्रांसीसी सफ़ीर को फ़ौरी तौर पर मुल्क बदर करने का मुतालबा हो रहा है। और इसमें ये ख़बर भी अहम है कि सिक्योरिटी की वजह से शेख रशीद अहमद और लाल हवेली की सिक्योरिटी गुज़िश्ता रोज़ ही बढ़ा दी गई थी और इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला के करीबी साथियों की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ महदूद करने का भी मशवरा दिया गया और रावलपिंडी पुलिस और रेंजर्स ने लाल हवेली पहुँचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। अब शेख रशीद साहब का जो बयान आया है वो भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सुनवा भी देता हूँ शेख रशीद मुज़ाकरात के हवाले से क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब चूँकि इसमें मुजाहरे में कहें या एहतजाज में दीगर जमातें भी शामिल हो गई, फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अगर ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे तहरीक लब्बैक के लोग इस्लामाबाद की तरफ जनाज़े लेकर तो मैं भी साथ शामिल हो जाऊँगा, इनकी जमात भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ शामिल हो जाएगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आज के दिन हड़ताल की कॉल दी थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और उसमें देखा गया है कि मुल्क के बड़े शहरों में ताजिर भी साथ शामिल हो गए, तो दुकानें बंद हैं लाहौर और कराची समेत और ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी कम है मामूल से, तो लिहाजा ये और लोग भी इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं और दबाव बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा और उन्होंने कहा है कि अब मैं मसला ये इस तरह से उठाऊँगा इस्लामी ममालिक को साथ मिलाकर यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा में कि कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने का ना सोचे और उसको खौफ हो, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी ये नुकसान तो सारा हमारा होता है, अब जिस मुल्क में गुस्ताखी हुई है उसका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, सारा नुकसान हमारा हो रहा है और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पाकिस्तान का जितना मर्ज़ी नुकसान होता रहे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो खुश होंगे। ये बात भी उन्होंने कही है और अभी कौम से उन्होंने ख़िताब भी करना है। शेख रशीद का भी आपको बताता हूँ। अच्छा, जो मैं पहले कह रहा था, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें रात को ही ये बात आ गई थी जो इस वक्त मुज़ाकराती टीम है तहरीक लब्बैक की, उसके जो यानी रहनुमा है जो उसकी क़यादत कर रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी में, उनकी तरफ से जो पैगाम आया था वो मैंने आपको उसमें दिखा दिया। वो भी पुरुमीद थे और हुकूमत भी पुरुमीद नज़र आ रही है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। पहले दौर में ये हुआ है मुज़ाकरात में, इसमें कहा जा रहा है गवर्नर पंजाब हैं, वज़ीर क़ानून पंजाब हैं, IG का भी जिक्र किया जा रहा है, तो उनकी तरफ से ये हुआ था, दोनों तरफ से। एक तो न्यूट्रल जगह पर हो रहे हैं मुज़ाकरात, ना हुकूमती जगह पर ना ही कहीं तहरीक लब्बैक की जगह पर, तो न्यूट्रल जगह पर हो रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। और उसमें जो पहले मुज़ाकरात हुए उनमें जो डिसीजन हुआ वो ये था कि सीज़ फायर, तो दोनों तरफ से पीछे हटा जाएगा, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उस पर अमल दरामद हो गया। इसके अलावा जो 11 या 12 पुलिस एहलकार बताए जाते हैं जो अगवा हुए थे, जिनको पकड़ के ले गए तहरीक लब्बैक के लोग, उनकी रिहाई अमल में आई है, उनकी तस्वीर भी जारी कर दी गई है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अब ये देखा जा रहा है कि दूसरे दौर में जो मुज़ाकरात हैं उनमें भी उम्मीद है, अगरचे हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी लॉन्ग मार्च आप ना करें, और तहरीक लब्बैक की तरफ से है कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, जो अमीर हैं तहरीक लब्बैक के उनको रिहा किया जाए, पाबंदी हटाई जाए जमात पर से, दीगर जो लोग गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए, इनके जितने कारकुन हैं, और फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। अब हुकूमत इसके लिए लगता है कि वक्त मांग रही है, साद रिजवी साहब की रिहाई के लिए भी
और करारदाद लेकर आएगी। सफ़ीर की बदली के हवाले से जो बात की जा रही है, हुकूमत की मेन डिमांड है कि अभी आप लॉन्ग मार्च ना करें, और हत्ता के पाबंदी के बारे में और लोगों की रिहाई के बारे में ये आ रहा है कि उसमें वक्त मांगा गया है मुज़ाकराती टीम की तरफ से कि हम अपने जो हाई अप से उनसे बात करके बताएंगे। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि जिन लोगों को तो MPO के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनकी तो रिहाई होगी, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया है या जिन पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं उनकी रिहाई नहीं हो सकती। ये अभी मामला जो है ना ये अटका हुआ है। तो बहरहाल लग ये रहा है कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है लेटेस्ट, वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तक इसी की उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह भी ये है कि पहले जो दौर था मुज़ाकरात का वो कामयाब हो गया। अच्छा ये देखिए, ये मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि जो ज़ख्मी पुलिस एहलकार हैं उनकी, ये देखिए, ये आ गए हैं, ये डॉन पर आई भी हुई है, ये भी आपके सामने आ जाएगी स्क्रीन पर। ये वाली तस्वीर देखिए आप, ये बाज़ियाब होकर पुलिस एहलकार आ गए। अच्छा, अब शेख रशीद का बयान सुन लीजिए। शेख रशीद साहब ने क्या कहा है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। ये देखिए, बातचीत चल पड़ी है। अच्छा, और शेख रशीद कह रहे हैं कि जनाब बातचीत चल पड़ी है, पहला दौर हो गया है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया, और बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि दूसरा दौर भी कामयाब हो जाएगा। और इसी तरह से थोड़े प्रेशर में ज़रूर नज़र आ रहे हैं शेख रशीद, कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो। अमूमन वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। ये देखिए, से मुकम्मल हुआ है। सहरी के बाद सुबह दूसरा राउंड होगा। उन्होंने गिरफ्तार जो बंदे ये हमारी बनाए थे पुलिस वाले 11 वो छोड़नी है, और वो खुद भी TLP के लोग मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है। और दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात भी तय पाए जाएंगे। और ये मुज़ाकरात जो हैं पंजाब गवर्नमेंट ने कामयाबी से किए हैं और बातचीत चल पड़ी है। एक राउंड मुकम्मल हो चुका है जो कि मुस्बत रहा है, और दूसरा राउंड अब सहरी के बाद सुबह शुरू होगा, और अल्लाह से उम्मीद है कि TLP से मामलात खुश असलूबी से तय पा जाए। ये देख लीजिए, ये शेख रशीद साहब का आपने बयान सुन लिया। इसी तरह से इमरान खान साहब का भी बयान सामने आया है। वो भी जो बात कह रहे हैं वो ये कि जी लग रहा है कि ज़ाहिर है उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं हो रहे मुज़ाकरात, मगर लग रहा है कि जी वो भी समझते हैं कि कोई हल इसका निकल आएगा। लेकिन साथ उन्होंने ये ज़रूर वादा किया है, अभी देखिए कौम से ख़िताब में क्या कुछ कहते हैं, कुछ देर में वो भी होगा, क्योंकि इसकी तस्दीक फवाद चौधरी ने भी की है। और अभी तक ये लग रहा है कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, और हो सकता है कि इमरान खान साहब इस हवाले से कोई बड़ा ऐलान भी कर दें। अब कहा यही जा रहा है कि जी नवाकोट पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया था और वहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे उनको अगवा किया गया, और उसके जवाब में ये सारा ऑपरेशन हुआ जहाँ से बात ज़्यादा बिगड़ी है। तो बहरहाल अब हुकूमत जो है उसका जो भी कहना है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब इमरान खान साहब का, वज़ीराज़म का जो बयान है, अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देती है, और दूसरों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस मुल्क के अंदर मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जो हमारे लोग हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। इमरान खान साहब ने भी ये बातें कही। की शान में गुस्ताखी होती है तो क्या हमें तकलीफ नहीं होती? कौन फैसला करेगा? क्या किसी के दिल को चीर के किसी ने देखा कि कौन ज्यादा प्यार करता है नबी से और कौन कम करता? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देती है, और दूसरों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस मुल्क के अंदर मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि
कि जो हमारे लोग हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो क्या हमें तकलीफ नहीं होती? कौन फैसला करेगा? क्या किसी के दिल को चीर के किसी ने देखा कि कौन ज्यादा प्यार करता है नबी से और कौन कम करता? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी, कई दीनी जमातें। ये जनाब आपने सुना, ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और मैंने आपको बता दिया कि वो कह रहे हैं कि मैं इस मामले को अब इंटरनेशनली उठाऊँगा। तो अब बस दुआ गो हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों और हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं। मैंने आपको सारी तफसील बता दी है, क्या क्या डिमांड्स दोनों तरफ से आ रही हैं और रात तक इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है कि सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। कमेंट से मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।